गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज अवधेश शर्मा और हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करंट के बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो इसके बारे में हम अब आगे बढ़ते हैं। हम क्या क्या स्टडी कर चुके थे वो मैं थोड़ा सा एक बार इलेबोरेट करता हूँ। हम मैग्नेट के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है ना। मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ चुके थे, यानी कि मैग्नेट क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला। मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ करंट यानी कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर आई साउथ से मतलब डाउन से अप जा रहा है करंट, तो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है, थंब को करंट की डायरेक्शन में लो और फिंगर को घुमाओ इस तरीके से। सपोज ऐसे जा रहा है तो ये इसके चारों ओर एक लूप बनेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। यानी कि यहाँ पर डायरेक्शन बी होगी, यहाँ पर डॉट यानी कि आउटवर्ड, यहाँ पर इनवर्ड। ठीक है, और इसकी वैल्यू के बारे में हम पढ़ चुके थे। बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन ये थोड़ा सा 12th क्लास का है, मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि कितनी दूरी पर आर है, यानी कि किस पॉइंट पर आप निकालना चाहते हो। ठीक है, इसके बाद हमने इस कंडक्टर को सर्कुलर लूप में भी बताया था। सपोज सर्कुलर लूप ऐसे है और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो मैंने बताया था सर्कुलर लूप के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर को रखो, थंब आपका क्या शो करेगा, नॉर्थ पोल, यानी कि ये आपको नॉर्थ पोल दिखाई देगा। आ रही है चीज समझ में। और करंट की डायरेक्शन सपोज साउथ क्लॉकवाइज हुई, ठीक है, तो फिंगर को करंट की डायरेक्शन में घुमाओ, थंब क्या शो करेगा, नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ अंदर है तो आपको बाहर क्या दिखेगा, साउथ। आई चीज समझ। और इसका मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी हम जान चुके थे। इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट एन आई, है ना। एन नंबर ऑफ टर्न, म्यू नॉट इसका रुको, म्यू नॉट इसका मैग्नेटिक फील्ड का बी जो होता है नोट आई बाय 2r। हाँ, ये r क्या होती है, रेडियस, यानी कि बी मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करेगा, करंट पर, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, 1/r। r क्या है यहाँ पर, रेडियस। ये हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे स्टडी करते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक सपोज करंट कैरिंग कंडक्टर है। टॉपिक का नाम है फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, ये आई करंट फ्लो हो रहा है। मैंने कहा यहां पर मेरा चार्ज एक रखा था, तो ये चार्ज किसके कंट्रोल में है, इसके द्वारा, यानी कि इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो इस पॉइंट पर क्या है, इनवर्ड बी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, इनवर्ड। ठीक है, चार्ज ऐसे है। अब इसको मैंने मान लो सपोज v वेलोसिटी दी, तो चार्ज ऐसे चलकर किधर की तरफ डेविएट हो गया, कंडक्टर की तरफ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर, करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड के कंट्रोल में कौन आ गया, एक चार्ज। ठीक है, और उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, क्यू वी बी, क्यू वी बी। और ये इधर ही क्यों डेविएट हुआ, वो सीधी सी बात है, वेलोसिटी की तरफ क्या रखोगे, फिंगर,
और बी की तरफ रोटेट कर दो। v वेलोसिटी इधर, b इनवर्ड, इस तरीके से रोटेट करोगे अंदर, तो थंब किसको शो करेगा? तो थंब आपका शो करेगा फोर्स को। आ रही है चीज समझ में? ठीक है, ये बेसिक है। अब मैं यहां पर चार्ज नहीं रखूंगा, मैं यहां पर चार्ज की जगह क्या रखूंगा? एक करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि सपोज इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है और इसमें कौन सी करंट फ्लो हो रही है? I2। तो इस I1 करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ, यहां पर कौन सा प्रोड्यूस हुआ? B1 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर I1। ठीक है, इस B1 के कंट्रोल में कौन आ गया? I2। और I2 करंट बनती किससे? चार्ज से, यानी कि चार्ज Q इसमें अप की तरफ जा रहे होंगे, पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे होंगे। ठीक है, हालांकि करंट जो फ्लो होती है वो इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होती है, लेकिन मैं मानता हूं इसमें करंट की डायरेक्शन में ही तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी कि ये Q किसके कंट्रोल में आ गया? B1 के। तो सेम फोर्स लगेगा। तो मैं यहां पर F QVB, इस वायर पर लगने वाला फोर्स किधर लगेगा? इनवर्ड। क्यों? V जो Q चार्ज फ्लो हो रहा है वो V वेलोसिटी से डाउन से अप की तरफ फ्लो हो रहा है, और B कैसा है? इनवर्ड। तो थंब किसको शो करे? तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। अब ये Q है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? वेलोसिटी को, इसको बोल सकते हैं dl, वेलोसिटी को लिख सकते हैं लेंथ अपॉन टाइम इंटू b। Q बाई टी क्या होता है? करंट, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू B I L। यानी कि यहां पर हमारा एक नया फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है कि फोर्स, लगने वाला फोर्स किस पर? चार्ज पर, उसकी वैल्यू क्या होगी? QVB। जब फोर्स किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? VIL। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। उससे क्या होगा? डायरेक्ट वो पूछ लेगा फोर्स किस पे डिपेंड करता है? तो मैग्नेटिक फील्ड B1 पर। B1 किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है? I1 करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। ये वाला I कौन सा है? ये वाला I तो ये I2। आ रही है चीज समझ? तो यानी कि B1 I2 इंटू L, ये फोर्स लगेगा इस पर। ठीक है, अब इसमें जो I2 करंट फ्लो हो रहा है ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाएगा। ये इसके चारों ओर कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराएगा? I2 की डायरेक्शन में थंब को घुमाओ, थंब को मतलब रिप्रेजेंट करो तो कर्लिंग फिंगर ऐसा। तो यानी कि यहां पर डॉट आएगा, और कौन सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? B2। किसकी वजह से? I2 की वजह से। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर इस B2 के कंट्रोल में आ गया। वो B2 किसके थ्रू प्रोड्यूस हुआ है? I2 की वजह से। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा, देखो V ऊपर है, अरे इसमें भी तो चार्ज ऊपर ही जा रहा है V, और B की डायरेक्शन किधर है? ऐसे है। तो V B, तो फोर्स किधर लगेगा? यानी कि आपस में एक दूसरे पर क्या लगाएंगे? अट्रैक्टिव फोर्स। और इस पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होगी? B2 I1 इंटू L। आई चीज समझ में? इसीलिए तुमने देखा होगा पोल में जो कंडक्टिंग वायर लगे हुए होते हैं, 3 फेज वायर, तुमने देखा होगा बड़े बड़े पोल, उनमें काफी गैप रखा जाता है, क्योंकि दोनों में जो वायर जो करंट दौड़ता है सेम, तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। उस अट्रैक्टिव फोर्स को रिड्यूस करने के लिए उनके बीच काफी सारा गैप रखा जाता है। ठीक है, अब हम इसी कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़कर इलेक्ट्रिक मोटर को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक थ्योरी आप उस पर करना, बाकी बातें मेरी सुन लेना। बिना बात के तुम वहां पर सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। बात को समझना अच्छे से, उसके बाद रीड करना अपनी बुक जो भी है। ठीक है, तुम्हारे घर की जो मोटर होती है ना पानी चढ़ाने के लिए, उसको बता रहा हूं। ये नॉर्थ पोल होता है, बड़ी भारी रहती है वो, कभी उठाना। ये होता है साउथ। ये दोनों होती है मैग्नेट, हेवी मैग्नेट। इससे प्रोड्यूस होता है क्या? मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से साउथ की तरफ।
ठीक है, ये बी की डायरेक्शन है। बी की डायरेक्शन किधर है? नॉर्थ से साउथ, ये आपको पता होगा। ठीक है, पता चल ही रहा है यहाँ से, लेकिन मैं यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक बार बता दिया क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ और चीज बनाऊंगा। ये बी डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज बना रहा हूँ जिसको बोला जाएगा आर्मेचर कोइल। क्या बोला जाएगा? आर्मेचर कोइल। डायग्राम आप बुक से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैग्नेट होती है, परमानेंट मैग्नेट है ना, हेवी मैग्नेट, और ये आर्मेचर कोइल होती है। और यहाँ पर कुछ कम्यूटेटर वगैरह यूज करते हैं, है ना, दोनों पोल में इस तरीके से सप्लाई जोड़ दी जाती है। ठीक है, अब होगा क्या? ये होता है ए बी सी डी। इसमें जैसे ही तुम स्विच ऑन करते हो, करंट कैसा जाएगा? ए से बी। इसमें करंट कैसा जाएगा? इधर। इसमें करंट कैसा जाएगा? ठीक है, अब ये देखो, जो बी की डायरेक्शन किधर है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। करंट कैसे फ्लो हो रहा है? ऊपर, यानी कि चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे चार्ज फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ। और बी कैसे है? आगे। तो वेलोसिटी किधर है चार्ज की? ऊपर, तो ऊपर फिंगर रख लो। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? उधर, तो ऐसे घुमा दो। तो थंब किसको शो किया? अंदर। यानी कि इस वाले ए बी वाले वायर पर जो फोर्स लगेगा वो अंदर इस तरीके से लगेगा, अंदर। और वो कितना लगेगा? BIN, अभी बताया मैंने। ठीक है, चलो अब बी किधर है? सॉरी, V किधर है? V आगे है, B भी आगे है, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, क्यों नहीं लगेगा? एक्चुअल में 12th में तुम पढ़ोगे, एग्जैक्ट फॉर्मूला ये है BIL sin थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड I। तो B भी उधर ही है, I भी उधर ही है, तो दोनों के बीच एंगल क्या है? 0। और साइन 0 क्या होता है? 0। तो कोई फोर्स नहीं लगता। ठीक है, तो ऐसा भी समझ सकते हो, ये करंट जितना इधर है, अब सेम करंट इधर आएगा। V किधर है? नीचे, तो B किधर है? इधर, तो V क्रॉस B। V की डायरेक्शन में फिंगर रखो और B की तरफ घुमा लो, तो हम किसको शो करेगा? तो यानी कि इस पर फोर्स कैसा लगेगा? बाहर की तरफ। तो यानी कि अगर मान लो कोई सपोज ये सपोज आर्मेचर कोइल है, ठीक है, ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, तो इस पर फोर्स किधर लग रहा है? अंदर। इस पर फोर्स अंदर लगा है, और इधर वाली ब्रांच पर किधर लग रहा है? बाहर। तो ये ऐसे, तो ये घूमेगा ना। और ये क्या चीज समझ? तो ये घूमेगा ना, टॉर्क लग रहा है इस पर, है ना, टॉर्क बोलते हैं इसको। तो ये जो घूमेगा, तो यानी कि सप्लाई दी, ये क्या करने लगा? ए बी इधर घूम कर आ गया और सी डी घूमकर इधर आ गया। ठीक है, अब होता क्या है? हम तो देते हैं ऐसी, तो कम्यूटेटर तुम पढ़ोगे, स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर, है ना, ऐसा कुछ है उसको, स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर। ये कम्यूटेटर क्या करता है? एसी क्या होती है? देखो, एसी होती है, ऐसे फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, बार बार चेंज होती है। एसी और डीसी में पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। वैसे समझो कि एसी देते फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल आती है, सेकंड नेगेटिव। तो जैसे नेगेटिव साइकिल आती है, कम्यूटेटर वापस से इसको क्या कर देता है? इसको वापस से चेंज कर देता है, ताकि ए से बी हमेशा करंट कौन सी बनी रहे? आगे की तरफ, यानी कि चलती रहेगी, खट 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 घूमने लग जाएगी। यानी कि, और यहाँ पर यानी कि जैसे तुम स्विच ऑन किया, ये घूमना शुरू, और सारा का सारा पानी ऊपर चढ़ाती जाएगी, और बहुत पावरफुल है। ये इलेक्ट्रिक मोटर का कॉन्सेप्ट है, और इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है? फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स किस वजह से लगा है? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के कंट्रोल में आ गया। ये इलेक्ट्रिक मोटर हमारा फिनिश। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर पूछना। अब
थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। जिसपे इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आ रही है ना, ये जनरेट किस वजह से होती है, मतलब किस वजह से नहीं, मतलब किस तरीके से जनरेट होती है, उसको मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो उससे पहले मैं पढ़ता हूँ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये EMI जो है फेराडे ने बताया था, साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखो, इस तरीके से कोयल की और ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक से समझना इसको, है ना, मुझे समझ नहीं आएगा, दिक्कत देगा। ये कोयल है, ऐसे देखो शेप ऐसे, है ना, एक कोयल बनी हुई है ऐसे, और ऐसे सामने रखी है, उसके सामने एक मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट नॉर्थ, और ये कोयल है, इसमें कोई बैटरी नहीं लगी हुई है, करंट कहीं से आएगा नहीं, ठीक है। लेकिन जब इसको वेलोसिटी दी गई, किसको, इस मैग्नेट को v वेलोसिटी से इसके पास लाते गए, तो नॉर्थ से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें बढ़ती गई, ठीक है। तो यानी कि इसमें फिर क्या हुआ, करंट इंड्यूस हुआ, इसको क्या नाम दिया गया, इंड्यूस्ड करंट। तो यानी कि एक लॉ क्रिएट हो गया कि जब भी मैग्नेट को एक कंडक्टिंग पाथ में से ऐसे गुजारा जाएगा, क्लोज कंडक्टिंग पाथ में से, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगी, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या नाम दिया जाएगा, फ्लक्स, है ना। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। भाई पहले मैग्नेट दूर थी, जैसे ही इसको पास लाया गया v वेलोसिटी से, तो इसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ती गई, यानी कि चेंज इन फ्लक्स, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के चेंज होने से क्या प्रोड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हुआ। इस करंट को क्या नाम दिया गया, इंड्यूस्ड करंट। फिर इसको जैसे पास लाके रख दिया हमने, रखा है यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या है, 0, तो करंट क्या हो गया, वापस से 0। यानी कि जब v वेलोसिटी से हम इधर की तरफ लाए थे, तो करंट क्या हुआ, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। जब v वेलोसिटी से इसको इधर लाया गया, तो करंट इंड्यूस हुआ एंटी क्लॉकवाइज। जब v वेलोसिटी यानी कि 0 यहाँ पर रख दिया उसको, तो करंट भी क्या हो गया, 0। जब इसको वापस से इसको पीछे की तरफ ले जाया गया, इधर की तरफ v वेलोसिटी खींचा गया, तो वापस से करंट इंड्यूस हुआ, तो कौन सा हुआ, क्लॉकवाइज। ये फेराडे के लॉ। तो उसने बताया, उसने एक लॉ जनरेट किया कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर, जब भी क्लोज लूप कंडक्टर में से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड यानी कि फ्लक्स चेंज होगा, चेंज ही हो रहा है क्योंकि वहां से भी वेलोसिटी से ला रहे हैं, तो बढ़ती गई, तो एक करंट इंड्यूस होगा उस कंडक्टिंग वायर में, जिसका नाम होगा इंड्यूस्ड करंट, और उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी कि वो हमेशा क्या करेगा, उसका अपोज करेगा, ठीक है। अब अपोज करेगा, वो किस तरीके से करेगा, ये थोड़ा सा सोचो समझो। देखो नॉर्थ पोल ला रहे हैं पास में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही है, ये नहीं चाहता कि मुझ में से
मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़े तो ये कौन सा पोल है, नॉर्थ, तो ये क्या चाहेगा कि ये मेरे पास नहीं आए, तो ये लूप कैसा बिहेव करेगा, एज अ नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, क्योंकि उसका अपोज ये तभी कर सकता है जब सेम पोल होंगे तभी तो अपोज होगा। तो जब नॉर्थ पोल पास में ला रहे हैं तो ये कैसा बिहेव करेगा, एज ए नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल ये कब बनेगा, जब इसमें फ्लो होने वाली करंट कुछ फिंगर की तरफ, यानी कि करंट की डायरेक्शन में फिंगर रखूंगा तो थंब किसको शो करता है, नॉर्थ, तो यानी कि ये एज ए नॉर्थ पोल यहाँ पर बनाता है, तो इसको पास नहीं आने देना चाहता। तो करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस हुई, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे, ताकि ये नॉर्थ पोल बनाना और ये नॉर्थ आपस में रिपेल हो गए। ठीक, वापिस से रख दिया, यानी कि वेलोसिटी को 0 कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी जा रही है, मान लो सपोज 100 जा रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चेंज नहीं हुआ है ना फ्लक्स उसने कहा था फ्लक्स चेंज होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होनी चाहिए, चेंज। वापिस से पीछे ले जाएगा तो 100 लाइन थी, पीछे ले जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, कम, 100, 80, 60, 40 इस तरीके से कम होगी। तो कम होगी तो ये कम भी नहीं होने देना चाहेगा, यानी कि ये हमेशा बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो उसका अपोज करेगा, कम होगा तो उसका अपोज करेगा, और कांस्टेंट होगा तो कोई अपोज नहीं करेगा। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होने लगी, ये क्या करेगा, उस नॉर्थ पोल को बोलेगा मत जा। तो ये कौन सा पोल बिहेव करेगा, एज ए साउथ पोल। तो साउथ पोल कब बनता है, जब इस तरीके से करंट फ्लो होगा, ऐसा, तो उधर वाला नॉर्थ, तो ये वाला हो जाएगा साउथ। और देख लो करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, इधर से देखना क्लॉकवाइज, उधर से मत देखना, है ना। बाकी समझ नहीं आया तो दोबारा रिपीट कर लेना, वीडियो अच्छे तरीके से समझाएगा। ये बस इतनी सी बात है ना। तो यानी कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, कौन आएगा, इंड्यूस करंट आएगा, ठीक है। यानी कि देखो कोई बैटरी लग रही और उसमें करंट चालू हो रहा है, तो जादू हो गया ना, है ना। और जादू वादू कुछ नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन है, ठीक है। तो मैं और थोड़ा सा डिस्क्राइब में बताऊं तो देखो उधर वी वेलोसिटी लेके आ रही है मैग्नेट, उसका अपोज करके उसको रोक देगा वो, यानी कि उसकी वी वेलोसिटी को कम कर दिया, उसकी काइनेटिक एनर्जी गई कहाँ, उसकी काइनेटिक एनर्जी इस लूप में इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होने लगती है, ठीक है। चलो फिर वो तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोशन। अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक जनरेटर। ढंग से सुनना, सेम है मोटर की तरह। ये नॉर्थ साउथ परमानेंट मैग्नेट, ये हमारा क्या है, आर्मेचर कोइल, और वही स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर, है ना। और एसी मिल जाएगी, एसी क्या डीसी में लेनी है तो डीसी, ठीक है, वो देख लेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, जनरेटर क्या काम करेगा, जनरेट कराएगा ना पावर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाई थी ना वो मैग्नेट को पास में लगा, वैसे ही काम कुछ होगा। काफी सारे टर्न रहेंगे इसमें, नंबर ऑफ टर्न, ये वायर रहता है इसमें, है ना। इसको हम घुमाएंगे ओमेगा स्पीड से। ऐसे घुमाने के लिए ना, चलने के लिए वी वेलोसिटी देखते हैं ना, तो घुमाने के लिए ओमेगा देखते हैं। किसी भी चीज को तुम घुमाते हो, किसी भी चीज को, ये इसको घुमा रहा हो तो ये क्या है, ओमेगा। तो वैसे ही ऐसे घुमा रहा हो तो यानी कि ऐसे घूमेगा, ए बी सी डी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऐसे जा रहा है नॉर्थ से साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड को कौन कट करेगा, क्लोज कंडक्टिंग वायर। क्लोज कंडक्टिंग वायर जब इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, यानी कि ऐसे ही हुआ था पिछली बार भी, क्या हुआ था। अगर तुम उससे नहीं कंपेयर करना चाहो तो देखो ऐसे समझो,
अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे गिर रहा है, मेरे पास ये एक वायर है यहाँ से बिल्कुल लंबा सा, है ना, मैं उस मैग्नेटिक फील्ड में उस वायर से इस मैग्नेटिक फील्ड को काटूं ऐसे। जब भी कोई कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं बोल रहा हूं, जब भी कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है तो उसमें एक इंड्यूस वोल्टेज प्रोड्यूस होता है और उस इंड्यूस वोल्टेज की वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। अभी मैंने तुम्हें हालांकि उससे बताया क्लोज लूप से, क्योंकि वो भी कट ही कर रहा है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही है ना, तो वो कट कर रहा है उसमें उसको, मतलब वायर एक तरीके से कट कर रहा है बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को। तो इस तरीके से समझो कि कोई अगर कट करेगा तो मैग्नेटिक वो एक करंट इंड्यूस होगा। तो यहां पर होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, तो ऐसा है, ऐसा घूम रहा है, हम घुमाएंगे इसको, ऐसा घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो ऐसे घूम रहा है, तो ये वाली ब्रांच इसको ऐसे कट करती जा रही है, किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। दोनों ए बी और सी डी, ए बी और सी डी मिलकर एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे। तो यहाँ पर क्या इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, और वो करंट हमें डायरेक्टली कहाँ स्टोर कर लेंगे, स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर का यूज क्या है कि करंट जो आ रहा है वो आएगा एक बार पॉजिटिव, दूसरी बार, लेकिन हम चाहते हैं कि डीसी दे, क्योंकि ये जनरेटर कौन सा है, डीसी जनरेटर है ना। तो यानी कि ये नेगेटिव की जगह भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि डीसी करंट हालांकि ऐसे बताती है लेकिन ओरिजिनल ऐसे होती है डीसी, है ना। तो यानी कि दोनों पॉजिटिव हो गए, तो उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम कम्यूटेटर लगाते हैं, और जब डायरेक्शन चेंज होती है ना तो स्पार्किंग होती है, उस स्पार्किंग को रोकने के लिए कार्बन ब्रश लगाए जाते हैं। कार्बन ब्रश आप एक टर्म सुनोगे, उसमें कम्यूटेटर में रहता है। कार्बन ब्रश क्या करता है, जो स्पार्किंग है ना, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव बार बार चेंज होगा तो खट खट एकदम स्पार्किंग जनरेट होती है, उसको रिड्यूस करता है। आई चीज समझ, ये हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर में हमने ओमेगा से घुमाया, यानी कौन सी एनर्जी दी है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दी है तो करंट इंड्यूस हुआ है, यानी कि कौन सी एनर्जी मिली है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। इलेक्ट्रिक मोटर जो तुम्हारे घर में है उसको उसमें तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, स्विच ऑन करते हो, तो वो क्या करती है, घूमती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी। जब जितने भी पावर प्लांट है उस जगह सब जगह क्या घूमता है, टरबाइन, और टरबाइन को घुमाने के लिए, टरबाइन घूमता है तो कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, और वही टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है, मतलब जनरेटर लगा होता है, टरबाइन घूमेगा, मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, तब जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। तो तुमने देखा होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, यानी कि ये जो पानी वाला है, वाटर वाला, तो टरबाइन किससे घुमाते हैं, वाटर के थ्रू। तो टरबाइन घुमा, मैकेनिकल एनर्जी मिली, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि ये घूमते ही क्या इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। और थर्मल पावर प्लांट सुना होगा, थर्मल पावर प्लांट में इस टरबाइन को किससे घुमाया जाता है, इस टरबाइन को घुमाया जाता है स्टीम से, एक हाई प्रेशर स्टीम गरम वेपर उसको थ्रो करवाया जाता है, तो ये घूमेगा, मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, और स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर यूज कर लेंगे। कार्बन ब्रश का यूज बता दिया है मैंने। ये इलेक्ट्रिक जनरेटर की वर्किंग है, इलेक्ट्रिक मोटर की भी वर्किंग में बता चुका हूँ, उसमें सप्लाई देंगे, ये घूमेगा, और एक ही डायरेक्शन में घूमने के लिए वापस से कम्यूटेटर यूज आएगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो बताना। इलेक्ट्रिक जनरेटर के पीछे कौन सा प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक मोटर के पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट है, किसी भी कोई भी चार्ज या कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगता है जब भी वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के कंट्रोल में आ जाता है ना, ये वाला।
तो तुम ध्यान रखना ये बी यहाँ पर था, तो क्यू वही वाला अभी जो मैंने बताया। तो इन सबके प्रिंसिपल याद होने चाहिए, वर्किंग याद होनी चाहिए, पार्ट्स याद होने चाहिए, मैग्नेट कौन सी होती है, आर्मेचर कोइल क्या होती है, स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर काई के लिए यूज होता है, ये सारी कुछ चीज़ें। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो बेझिझक पूछना और शीट पे क्वेश्चन करना। बाकी डीपीपी में देखता हूँ, है ना, मैं जरूर सेंड करूँगा। अच्छा, डीसी और एसी का थोड़ा सा और देख लो। लंबा तो नहीं हो गया लेक्चर? नहीं हो रहा है, 30 मिनट को, ठीक है। तो यहाँ पर 2 3 4 5 कॉन्सेप्ट है। अच्छा हाँ, एक और चीज सुनिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। हालांकि तुम्हें जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया है, लेकिन ये किसके लिए यूज आएगा? इलेक्ट्रिक मोटर। कैसे वो सुन लो। इसमें होता है आगे की तरफ बी, इंडेक्स फिंगर, ऊपर जो थंब शो करता है वो कौन सा? फोर्स। और ये इस तरीके से रहता है ना, ये वाली जो फिंगर है ये किसको शो करती है? करंट, है ना। तो बी कैसा था? ऐसा। मोटर में करंट कैसा था? बी ऐसा, बी ये एफ बी आई। बी कैसा? आगे, आई कैसा? ऊपर। बी आगे, आई ऊपर। तो देखो ये थंब किधर जा रहा है? अंदर। तो मैंने ये बताया था अंदर, लेकिन मैंने भी जब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के लिए बताया था अंदर ही लगेगा फोर्स। समझ में आया? इस पे तो लग नहीं रहा था, इस पे देखो, बी आगे करंट नीचे, बी आगे करंट नीचे, तो फोर्स किधर लग रहा था? बाहर। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तुम्हारा आ जाए कि डिफाइन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये किसके लिए है? फोर्स, उस कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड के कंट्रोल में आ जाता है तो उस पर फोर्स लगता है, और उस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होता है। तो पूछते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, तो बता देना कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर उसमें मैग्नेटिक फील्ड के कंट्रोल में आ जाता है तो हम क्या करते हैं, मतलब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो ये ऐसे कि 3 थंब किसको शो करेगा? फोर्स को। मतलब ऐसे इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, ये वाली फिंगर जो है मिडिल फिंगर करंट को शो करेगी। तो ये जो थंब होगा तीनों एक दूसरे के क्या रहेंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यानी कि हैंड को हम जब इस तरीके से करते हैं कि बी, आई और एफ तीनों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो, तो बी तो किसको शो करेगा? इंडेक्स फिंगर। और ये करंट को तो लगने वाला फोर्स थंब को शो करेगा। इतना सवाल खत्म। अब बात करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। ये किसके लिए वर्क करता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर, इसमें राइट हैंड यूज करना, ठीक है। एक राइट हैंड थंब रूल मैंने पहले बताया था, है ना, सबका है। हालांकि सारे काम राइट हैंड थंब रूल से होंगे, लेकिन छोड़ो, तो ये भी ध्यान रखो। इलेक्ट्रिक जनरेटर ऐसा था। तो इसमें बताते हैं कि इंडेक्स फिंगर, राइट हैंड की बात कर रहा हूं,
इंडेक्स फिंगर तो सेम बी को शो करेगी, अंदर की जो फिंगर है वो ऐसे, ये बी, ये किसको शो करेगी, ये वही आई को, और ये थंब रहता है, इस आई को मेरे को बताना नहीं आ रहा, ये समझ जाओ, ये बी है ना, ये किसकी डायरेक्शन है, फोर्स की। फोर्स यानी कि उस वायर पर तुम किधर धकेल रहे हो उसको, तो फोर्स पता रहेगा तुम्हें, मैग्नेटिक फील्ड पता रहेगा, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट की जा सकती है किससे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। यहाँ पर फोर्स पता रहता है आपको, मैग्नेटिक फील्ड पता रहता है, तो आई पता लग जाता है, आई अंदर ऐसा रहेगा, ये आई रहेगा, बी पता है, फोर्स पता है, आई, ठीक है। वो कैसे देखो, बी इधर था, इसको मैं कैसे घुमा रहा था, ऐसे घुमाया तो बी ऐसे, इस पर इधर किधर फोर्स लगेगा, इधर, क्योंकि ऐसा घुमाया, मान लो ऐसे है, इसको ऐसा घुमाया तो इसकी वेलोसिटी किधर है, सामने, तो बी तो इधर हो गया, फोर्स किधर हो गया, इधर, तो ये बी इधर, फोर्स सामने, तो करंट के साथ अप, ऐसा ही करंट बताया था। इसमें देखो ये अंदर जा रहा है, क्योंकि ऐसे घुमाएंगे ना, तो ये अंदर जा रहा है, तो बी ऐसे, फोर्स कैसे, अंदर, तो ऐसा कर लो, बी ये, फोर्स ये अंदर, फोर्स ऐसे, बी ऐसे, तो करंट कैसा, नीचे, ऐसे घूमेगा ना, समझ में आया क्या। ये इलेक्ट्रिक जनरेटर में जो करंट इंड्यूस होगा ना, उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल की जरूरत पड़ेगी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की मैंने तुम्हें तो सब बता दिया है, ठीक है। इनमें आराम से देखना, 2-3 बार देखना लेक्चर, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसका क्या है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा एसी डीसी के बारे में सुन लो, फिर उसके बाद खत्म करते हैं। एसी होती है, एसी होती है, एसी हमारे घर में जो आती है ना, वो एसी होती है, प्लस माइनस बार बार चेंज होती है। 50 हर्ट्ज यानी कि 1 सेकेंड में, ये कितनी साइकिल है, ये यहाँ से कंप्लीट 1 साइकिल यहाँ पर खत्म होती है, ये 1 साइकिल है, तो ऐसी 50 साइकिल कंप्लीट होती है, और उसी लिए इसका नाम क्या है, 50 हर्ट्ज, यानी कि इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, अपने यहाँ घर पे आ रहा है 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज वोल्टेज, कितना आता है हमारे घर में, ये होता है एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेट। डीसी डायरेक्ट करंट, ऐसी होती है, सीधी की सीधी। डीसी में चिपक जाओ मर जाओ, क्योंकि करंट ही जीरो नहीं होती नहीं, 10 एम्पियर है तो फिक्स है, 10 एम्पियर लगे रहो। यहां पर देखो, ये 10 एम्पियर किसी एट द इंस्टेंट है, फिर कम हुई, इस पॉइंट पर 0 भी हुई, फिर -10 भी हुई यहाँ पर, फिर -8, -6, -4, -3, 2, 1, 0 यहाँ पर। तो तुम जैसे छुड़ाने की कोशिश करोगे तो 0 जब करंट होगी तब छूटने के चांसेस रहेंगे, इसमें छूटने के चांसेस है ही नहीं, डीसी के चिपक गए तो गए, है ना। तो ये जो तुम्हारे मोबाइल की बैटरियां वगैरह, ये सब डीसी है ना। इन्वर्टर में जो इन्वर्टर के लिए जो बैटरी लगाते हैं वो भी डीसी है ना, चार्ज उसको। और बस, बहुत, बाकी कोई डाउट हो तो पूछना, है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।